नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश में कोरोना के 1890 नए मरीज सामने आए हैं। ये संख्या पिछले 139 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 28 अक्टूबर 2022 को देश में 2208 नए कोरोना मामले सामने आए थे। देश में एक्टिव मामले बढ़कर 9433 हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित हो गई। अडानी और राहुल के डिफ्लिकेशन मामले में विपक्ष के हंगामे को चलते राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। इस दौरान कांग्रेसी सांसद आज काले कपड़े पहनकर संसद में पहुंचे हैं। पंजाब पुलिस के भगौड़े अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस अब नेपाल तक पहुंच चुकी है। पंजाब पुलिस का साथ यहां दिल्ली पुलिस और सेंट्रल इंटेलिजेंस विंग भी दे रहा है। दूसरे देश होने के चलते सीमित सोर्स के कारण इनपुट्स के आधार पर पूछताछ और जानकारियां हासिल की जा रही हैं। पूर्व प्रदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने राजनीति में एंट्री की है। उन्हें दिल्ली भाजपा लीगल सेल का को कन्वीनर यानी कि सह संयोजक बनाया जाएगा, जहां पर बांसुरी पेशे से वकील हैं। फिलहाल वे प्राइवेट प्रैक्टिस के साथ ही हरियाणा के लिए रेजिडेंशियल एडवोकेट जनरल के तौर पर काम कर रही हैं। भारतीय सेना की खाने की थाली में लगभग 50 साल बाद बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी यूनिट में जवानों और अफसरों की डाइट का 25% हिस्सा मोटे अनाज का होगा। सेना के आदेश के मुताबिक बाजरा, ज्वार और रागी के इस्तेमाल की अनुमति की गई है। उत्तर भारत के राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश के बाद मौसम में करवट ली है। इसमें मार्च की गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 मार्च तक बारिश का नया दौर चलता रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के साथ ही 2024 के चुनावों में विपक्षी एकता का खाका खींचना शुरू हो गया है। पिछले चरण में कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर जनता दल सेक्युलर से चर्चा हो रही है। मलयालम अभिनेता और पूर्व लोकसभा सांसद इनोसेंट वारिद टेकेथाला का 75 साल की उम्र में निधन हो गया है। कोच्चि के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। कई बॉडी पार्ट्स के रिस्पॉन्स ना करने और दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई है। एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के विमान नेपाल में टकराने से बाल बाल बच गए, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की लापरवाही के कारण दोनों विमानों हवा में बहुत नजदीक आ गए थे। विमान के वार्निंग सिस्टम ने दोनों पायलट्स को इसका अलर्ट दिया। इससे बड़ा हादसा होते होते टल गया था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में G20 के समिट के सदस्यों की एक गोपनीय बैठक हुई है। इसकी मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगाई गई थी। इस मीटिंग में 50 डेलीगेट शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस बैठक में हिस्सा नहीं लिया है। वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल के खिलाफ सिखों के विरोध की आवाज अब हरियाणा के गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है, जहां 30 किलोमीटर लंबी बाइक रैली निकाली गई। इसमें बाइक राइडर्स हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते पहुंचे हैं। भोजपुरी एक्टर्स आकांक्षा दुबे ने वाराणसी के सारनाथ के एक होटल में सुसाइड कर लिया। उनका शव होटल के कमरा नंबर 105 में पंखे से लटका मिला। पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया है और आकांक्षा की सुसाइड की वजह अब तक पता नहीं चल पाई है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान का हाल ही में सिंधु मूसेवाला जैसा करने वाली धमकी देने वाला युवक को पुलिस ने जोधपुर से गिरफ्तार कर लिया है। उसे मुंबई पुलिस को सौंप दिया गया है। आरोपी ने ईमेल करके सलमान को 23 मार्च को धमकी दी थी। इसरो ने ब्रिटेन के 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए हैं। भेजे गए सभी सैटेलाइट का कुल वजन 5805 किलोग्राम है। इस मिशन को LVM-3 M315 इंडिया 2 का नाम दिया गया है। इनकी लॉन्चिंग सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से स्पेस पोर्ट से की गई है। केरल में कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इंडियन कोस्ट गार्ड के एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क 3 हेलीकॉप्टर की टेस्ट उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इस समय हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई, उस समय वह 25 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था।
की लोकसभा सदस्यता रद्द करने के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में संकल्प सत्याग्रह किया है। प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन जैसे बड़े नेता राजघाट पहुंचे। पुलिस ने जहां धारा 144 लगा दी, लेकिन नेता और कार्यकर्ता इसके बावजूद भी वहां पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेताओं के ऊपर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कांग्रेस नेताओं को अहंकार में डूबा बताया। उन्होंने कहा कि इनके नेता अति पिछड़ों को जाति सूचा गाली देते हैं और फिर माफी भी नहीं मांगते हैं। इनके लिए अहंकार बड़ा हो गया है और समझदारी छोटी। बीसीसीआई ने नए सीजन के लिए एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया है। बोर्ड ने कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा को A+ ग्रेड में शामिल किया है। इन सभी को 7-7 करोड़ रुपए मिलेंगे। वहीं A ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, ऋषभ पंत और अक्षर पटेल शामिल किए गए हैं। इन सभी को साल के 5-5 करोड़ रुपए मिलेंगे। दिल्ली स्पेशल सेल ने 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हेरोइन और अफीम बरामद की गई है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत 40 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि ड्रग्स मणिपुर से दिल्ली NCR लाया जा रहा था। पश्चिम बंगाल में बस और ऑयल टैंकर की टक्कर होने की वजह से 27 पैसेंजर घायल हो गए। यह हादसा हल्दिया मेचेंडा स्टेट हाईवे पे हुआ है। घायलों को तुरंत पास के मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पर 12 पैसेंजर्स को छुट्टी दे दी गई है। वहीं 15 घायलों का भी इलाज जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बिजली गिरने से खट्टू खाल जंगल में 350 से ज्यादा बकरियों की मौत हो गई। उस घटना की वजह से डूंडा ब्लॉक के करीब हुई, जहां पर भारी बारिश और आंधी तूफान के बीच संजीव रावत भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी ले जा रहा था। बिहार की एक अदालत ने रेल रोको आंदोलन को लेकर दर्ज मुकदमे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत 22 लोगों को बरी कर दिया है। ये मामला 9 साल पुराना है। मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष राज्यों का दर्जा देने से इनकार कर दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ देश में रेल रोको आंदोलन हुआ था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे पड़ोसी बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेंगे। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक पुतिन ने कहा कि अमेरिका दशकों से अपने सहयोगियों के क्षेत्र में ऐसे हथियार रख रहा है। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, जहां इस ब्रिज पर ट्रॉली कार चलाकर ट्रायल किया गया है। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश की पहली वंदे मातरम एक्सप्रेस का प्रस्तावित शेड्यूल फाइनल हो गया है। ये ट्रेन भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के बीच चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल में हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना करेंगे। इजराइल में नेतन्याहू के जुडिशियल रिफॉर्म बिल के विरोध में बोलने पर वहां के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। 87 साल के तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने तिब्बती बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा धर्मगुरु अमेरिका में पैदा हुए 8 साल के मंगोलिया बच्चे को बना दिया है। ये जुड़वा बच्चों में से एक है। दलाई लामा ने इस बच्चे को 10वें खलखा जैत्सन धम्पा रिनपोचे का पुनर्जन्म बताया है। अमेरिका के मिसिसिपा में टोरंटो की चपेट में आने से 26 लोगों की मौत हो गई। इलाके में तेज बारिश के बीच गोल्फ बॉल जितने भी बड़े ओले गिरे और वहीं पर हजारों लोगों के घरों की बिजली भी चली गई। वहीं इमरजेंसी सर्विसेज में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पर एक बड़ी रैली निकाली है। इस दौरान इमरान ने हजारों समर्थक जमा हुए। खान ने रैली की एक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से संबोधित किया है। बीसीसीआई ने 2022-23 सीजन के लिए 26 पुरुष क्रिकेटर को सालाना कॉन्ट्रैक्ट की
सूची जारी की है। पिछले सीजन से 7 खिलाड़ियों को सालाना कॉन्ट्रैक्ट की सूची से बाहर किया गया है। इस दौरान सालाना कॉन्ट्रैक्ट की सूची से बाहर होने वालों में अजिव्या रहाणे, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, हनुमा बिहारी, मयंक अग्रवाल, श्रीमन साहा और दीपक चाहर हैं। WPL 2023 फाइनल में मुंबई इंडियंस की ईजी वोंग्स की फुल टॉस गेंद पर दिल्ली कैपिटल्स की शेफाली वर्मा के डिसमिसल पर विवाद छिड़ गया है। ऑन फील्ड अंपायर ने कमर में ऊपर की नो बॉल को चेक करने के लिए थर्ड अंपायर की मदद ली थी। रिप्ले में भी गेंद कमर से ऊपर दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने का है। तेजस्वी ने बेटी संग तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया कि ईश्वर ने आनंदित होकर पुत्री रत्न के रूप में उपहार भेजा है। टेस्ला ने चीन में अमेरिका की आई 2639 मॉडल एस सेडान कारों को वापस मंगाया है। रिपोर्ट्स के अनुसार मॉडल एस सेडान के फ्रंट ट्रैक के लंच ब्लॉक में जो है तकनीकी खराबी है, जिसके कारण कार चलाते समय उसका फ्रंट ढक्कन जो है खुल जाता है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट ऊपर कारोबार कर रहा है। वहीं सेंसेक्स 38 अंक की बढ़त के साथ 57,567 के स्तर पर खुला। वहीं निफ्टी में भी 39 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। वहीं पर बता दें कि 16,984 के स्तर पर खुला और सेंसेक्स में से 30 में से 22 शेयरों में तेजी और 8 में गिरावट देखने को मिल रही है। सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट में प्राइस वॉर छेड़ने के बाद अब रिलायंस पर्सनल और होमवेयर सेगमेंट्स के प्राइस वॉर छेड़ने को तैयार है। वो इस सेगमेंट में 30 से 35% के डिस्काउंट पर प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि रिलायंस की एफएमसीजी के पर्सनल और होम केयर सेगमेंट्स में एंट्री में इस सेगमेंट में भी प्रोडक्ट्स के प्राइस कम करने की होड़ शुरू हो सकती है। ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने अपने एम्प्लॉइज को $20 बिलियन के वैल्यूएशन पर स्टॉक ग्रांट देने का ऐलान किया है। मस्क ने पिछले साल अक्टूबर में माइक्रो बिलिंग जो है प्लेटफॉर्म का अधिग्रहण $44 बिलियन में किया था। यानी मस्क ने जो है वैल्यूएशन पर अपने कर्मचारियों को स्टॉक ऑप्शन दे रही है। वहीं पर ये वैल्यूएशन अधिग्रहण के वैल्यूएशन से करीब आधा है। बिल्किस बानो केस में 11 दोषियों की समय से पहले रिमांड देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे 2 दिन पहले केस के एक दोषी शैलेश चिमनलाल भट्ट को बीजेपी सांसद जसवंत सिंह भाभौर के साथ मंच पर देखा गया था। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने प्रियंका गांधी पर तंज कसा है। दरअसल सूरत कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी है। इसी के विरोध में प्रियंका गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने अपने खून से इस देश के लोकतंत्र की नींव रखी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से अपने पांव पसार रही है और दुनिया में पसार रही है। धीरे धीरे यह हर सेक्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब हाल ही में रिसर्चर्स की एक टीम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक नया रिसर्च किया है। इस रिसर्च के दौरान शोधकर्ताओं ने लैब में AI बेस्ड मानव मस्तिष्क को डेवलप किया है। इस मस्तिष्क के इस्तेमाल से शोधकर्ताओं ने एक गणित का बेसिक समीकरण भी सॉल्व करवाया है। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज के दूसरे मुकाबले में इतिहास रच दिया। उसने अंतर्राष्ट्रीय T20 में सबसे बड़ा स्कोर चेंज करने का रिकॉर्ड बना दिया है। वेस्टइंडीज ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 258 रन बनाए। वहीं जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 18.5 ओवर में 4 विकेट पर 259 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया। मुंबई में साकिनाका इलाके के आग लगने पर खबर सामने आई है, जहां पर बीएमसी ने एक बयान में कहा कि अंधेरी में साकिनाका मेट्रो स्टेशन के पास इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर की दुकान में आग लग गई थी, जिसकी वजह से 22 साल के एक युवक घायल भी हो गया था, जिसके बाद उसकी मृत घोषित कर दिया गया। उद्धव ठाकरे ने मालेगांव में जनसभा कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर जमकर निशाना साधा है। वहीं उद्धव ठाकरे की रैली की तैयारी के दौरान मालेगांव में मराठी और उर्दू भाषा में पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टर्स को लेकर एकनाथ शिंदे के गुट और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने जो है उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। आपराधिक मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद देश की संसद में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल और सरकार एक दूसरे पर
सवार हैं। सत्र में भी इस मामले पर गतिरोध देखा गया है। ऐसे में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी पर जमकर बरसे। उन्होंने एक सवाल में जवाब में कहा, भगवान राम और कहां ये लोग हैं। हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक विंग को बंद कर दिया गया है। रोहतक की सुननिया जेल में सदियों के यौन शोषण और 2 कत्ल केस में सजा काट रहे राम रहीम ने इस पर मुहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में एक तांत्रिक की सलाह के बाद फावड़े से 10 वर्षीय चचेरे भाई की हत्या कर नरबली देने के आरोप में अनूप नामक शख्स, उसके चाचा और तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार अनूप का 2.5 वर्षीय बेटा बीमार रहता था, इसलिए वह झाड़ू फूंक के चक्कर में पड़ गया था। IMF ने यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन के ऋण को मंजूरी दे दी है। यह पहली बार हुआ है जब IMF ने किसी युद्धग्रस्त देश को सहायता प्रदान की है। 48 महीनों में $15.6 बिलियन का ऋण दिया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।